It couldn't be much better. मतलब मुझे इतने मजे आए throughout the episode. I was enjoying all the tea. तो episode start होता है with निहारिका and Nia and Urfi and Preet की जो भी आपस में conversations होती हैं. I personally did not like the way निहारिका responded to anybody. मतलब प्रीत ने भी गलत चीज बोली, वो नाचने वाली, पैसे कमाने वाली. I mean, how can people comment on anybody's profession? निहारिका में ना मुझे clear attitude दिख रहा था फिनाले में पहुंचने का, because मैंने throughout the journey इतना फालतू attitude नहीं देखा उसमें. The way she spoke to Nia, but Nia ने बहुत अच्छे से उस चीज को handle किया, but मुझे निहारिका का attitude बिल्कुल पसंद नहीं आया. She was unnecessarily rude. तो मुझे for the first time निहारिका इतनी बुरी लगी है, वो भी सोचो फिनाले में. झलक ने लिटरली निहारिका को सामने से बोला था आई एम हैप्पी फॉर 8 ऑफ यू ऑल, एंड देन निहारिका वाज सो रूड कि ये दोगलापन मुझे मत दिखा. तो मुझे वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. एंड वो नाच कर पैसा कमाने वाली बात वो सो डिसरिस्पेक्टफुल, चाहे वो किसी ने भी बोली हो. इन बारी आती है टेन एंड सैंडी की, देन द वे टेन वाज रिस्पोंडिंग एंड ही वाज एक्टिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई. ऑनेस्टली मुझे टेन एंड सदफ का आज भी समझ में नहीं आया कि भाई विला में क्या था. इनका फिनाले तक आते आते ऐसा क्या हो गया कि टेन ने टिकट टू फिनाले चूज कर लिया. ये तो मुझे समझ में आ गया कि इनकी आपस में बन नहीं रही थी, बट एक्चुअल में मुझे समझ में ही नहीं आया प्रॉब्लम क्या थी इन दोनों की. बट द वे उर्फी वाज ट्रांसलेटिंग टू टेन, इट वाज सो फनी टू वॉच. एंड भाई दीप्तांशु, ही क्लियरली कुडंट डिफेंड हिमसेल्फ. मतलब यार सैंडी ने बोला कि इसने मुझे बोला वो उसकी एक्स है, देन वो कहता मैंने बोला ही नहीं कि वो एक्स है, वो एक्स ही नहीं है. मतलब मुझे इतनी कंफ्यूजन हो रही थी दीप्तांशु और सैंडी की कन्वर्सेशन में. मतलब दीप्तांशु अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, एंड इट वाज ऑल क्लियर कि भाई उसकी बाहर गर्लफ्रेंड है, चाहे वो अब प्रेजेंट में है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो भी है भाई ही कुडंट डिफेंड हिमसेल्फ. एंड मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख के कि भाई दीप्तांशु क्या कर रहा है यार, तूने गलत किया है सैंडी के साथ, मान ले और आगे बढ़ो. आई मीन दीप्तांशु लुक्ड एब्सोल्युटली स्टूपिड टुडे जब वो ये भी चीज बोल रहा था ना कि मैं होता तो मैं टिकट टू फिनाले चूज नहीं करता. मतलब यार स्प्लिट्सविला के एपिसोड में जब उसने चूज की थी टिकट टू फिनाले, तूने ही बोला था कि मैं होता ना मैं इससे भी बुरा करता, मैं यही करता वो करता, एंड तूने हंसी मजाक में वो चीज जाने दी. आज योर स्टेटमेंट वाज कंप्लीटली फ्लिप. तो मुझे ऐसा लग रहा है दीप्तांशु ने ना कोई नशे वशे कर रखी थी. आई एम सॉरी टू से, बट बहुत हंसी आ रही थी उसको सुन के, वो बहुत स्टूपिड लग रहा था थ्रू आउट द एपिसोड. एंड बात करते हैं जब रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे, ऑनेस्टली आई फेल्ट सो बैड फॉर ओनली सैंडी एंड टेन, बिकॉज उनका टाइम योगेश एंड रूरू से कम था, विच आई न्यू. यही होगा, परफॉर्मेंस देख के समझ में आ गया था कि भाई योगेश को बहुत ज्यादा टाइम लगा है. एंड मानो या ना मानो, ओनली बिकॉज दे वांटेड गुल्लू वर्सेस योगेश इन द फाइनल्स, इसीलिए उन्होंने ये सारा वोटिंग का ड्रामा किया मेकर्स ने. एंड भाई डिड यू गाइस नोटिस कि प्री प्लानिंग का मेकर्स ने ठीक से एडिटिंग में कुछ भी नहीं दिखाया. प्री प्लानिंग पे सिर्फ थोड़ी सी 2-3 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई, एंड लिटरली कुछ भी नहीं दिखाया, बिकॉज दे न्यू कि अगर हम प्री प्लानिंग पे जोर डालेंगे या हम दिखाएंगे बहुत लंबा उसको, तो वो मेकर्स खुद ही एक्सपोज होने वाले हैं. इसलिए उन्होंने बाकी का एपिसोड जो था वो योगेश आकांक्षा एंड रूरू वाला जो पूरा सिनेरियो था, बाकी का पूरा चीटिंग, ये मिले नहीं मिले, उन सब चीजों पे लग गया. प्री प्लानिंग का मुझे अभी तक ठीक से समझ में नहीं आया कि कंक्लूजन क्या निकला. इट्स ओनली बिकॉज एमटीवी न्यू कि अगर हम प्री प्लानिंग दिखाते हैं तो हम ही एक्सपोज हो जाएंगे. इन दी एंड काटना तो इन्होंने ऑडियंस का ही है. तो इन दी एंड कटा तो देखो गाइस ऑडियंस का ही. आप लोग बताओ आपको फाइनली एपिसोड कैसा लगा. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है योगेश एंड रूरू की जगह वहां पे टेन एंड सैंडी को ही होना चाहिए था. गुल्लू एंड कायरा जीते, मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी है, बिकॉज स्टार्टिंग से वो दोनों साथ रहे हैं, दोनों डिजर्व करते थे जीतना. एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस